अच्छा, इस तरह से। अब पता है पिछले साल कंपनी की बोर्ड मीटिंग के बाद मेरी बीवी ने मेरा हौसला बढ़ाया। कहा तुमने अच्छा किया, जबकि मैं थोड़ा नर्वस था। ये छुटकू, हेलो, सॉरी। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। पीछे काम करते लोग अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाँ। ये है वो ऑफिस। मैं कहाँ देखूं? सामने? हाँ, सामने कैमरे को देखो विकास। हम है यहाँ MNU हेड ऑफिस में। ये है एलियन अफेयर्स डिपार्टमेंट। मैं हूँ विकास वैन डे मारवा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बाकी कर्मचारी काम कर रहे हैं। और हम जो काम करते हैं यहाँ इस डिपार्टमेंट में वो है, हम प्रॉन्स माने एलियन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं MNU की ओर से और इंसानों की तरफ से भी। अब सभी इस बात से हैरान थे कि वो शिप ना तो मैनहट्टन पर रुकी, ना वॉशिंगटन पर और ना ही शिकागो पर। उसने जोहान्सबर्ग शहर के ऊपर अपना ठिकाना चुना। उस शिप के गेट 3 महीने तक नहीं खुले। वो बस ऊपर ही मंडराती रही, कोई अंदर नहीं जा सका। और फिर बहुत सोच विचार के बाद यह तय किया गया कि अंदर घुसने के लिए अच्छा यही होगा कि शिप को काट दें। बहुत जल्दी हमारा उनसे आमना सामना होने वाला था। पूरी दुनिया देख रही थी। सब लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि वो कुछ ऐसा देखेंगे जो उन्होंने सोचा नहीं था। यहाँ अंदर बहुत नमी है। आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ो। अरे बाप रे। वो प्राणी बहुत ही कमजोर और दुबले थे और रोगियों जैसे लगते थे। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे कोई मकसद ही ना हो। उस वक्त हम पर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल दबाव था। पूरी दुनिया की नजरें जोहान्सबर्ग पर टिकी थी, तो हमें सब कुछ सही ही करना था। सरकार ने फिर एक सहायता संघ बनाया जिसने एलियंस को एक टेम्पररी कैंप में पहुंचाना शुरू किया जो उनकी शिप के नीचे ही बनाया गया था। तब हमारे पास कोई प्लान नहीं था और वो वहां लाखों में थे। तो जो जगह उनके लिए टेम्पररी जोन थी वहां घेरा डालकर फेंसिंग लग गई। वहां फौजी तैनात हुए और देखते ही देखते वो बन गया स्लम। हाँ, सच तो ये है कि कोई नहीं जानता वो क्या जगह थी। बहुत सारे राज छिपे हैं डिस्ट्रिक्ट 9 में। पहले उन पर बहुत ध्यान दिया गया और ये देखा गया कि उन्हें सही दर्जा मिले और सही सुरक्षा मिले। सरकार उन्हें रखने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रही है, जबकि वो किसी और काम में खर्च कर सकते हैं, पर कम से कम उन जानवरों को हमसे अलग तो रख रहे हैं। मैं चाहता हूँ सब सच्चाई को माने। ये एलियंस वापस अपने घर नहीं जा पाएंगे। मतलब ये एलियंस यहीं रहेंगे? यहाँ हजारों लाखों कहानियां हैं। अलग अलग सोच है कि उनकी शिप काम क्यों नहीं कर रही। और यही अंदाजा लगाया गया था कि कमांड मॉड्यूल जो है वो अलग हो गया है मेन शिप से और फिर वो रहस्यमय ढंग से गायब। क्या वो अपने आप ही अलग हुआ था या इसके पीछे भी कोई और चाल है? ये एक राज है और पुराने वीडियो फुटेज को देखकर ये साफ साफ पता चलता है कि शिप का एक टुकड़ा हमारी धरती पर गिरा। हमने उसे ढूंढा, बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा। उस शिप से कमबख्त कई महीनों से टुकड़े गिर रहे हैं भाई। एनर्जी हथियारों के और भी चोर ठिकाने मिले हैं। स्पेशल टास्क फोर्स ने डिस्ट्रिक्ट 9 में छापे डाले हैं। हथियार हैं तो जुर्म भी होंगे। टेंशन बढ़ता ही गया। पूरी पब्लिक इन सब से बहुत परेशान हुई और दंगे फसाद शुरू हो गए। टेम्बिसा के रहने वालों ने 3 रातों तक लगातार दंगे फसाद किए। उनकी कोशिश थी कि अंतरिक्ष मानव को किसी भी तरह से इस शहर से बाहर निकाला जाए। मुझे लगता है शिप को रिपेयर करना चाहिए और इन्हें भगा देना चाहिए। एक वायरस लो, जाना पहचाना वायरस, और उन एलियंस के पास छोड़ दो। उन्हें बस चली जाना चाहिए। पता नहीं कहाँ मर जाए पर भाड़ में जाए। अगर वो दूसरे देश के होते फिर भी समझ में आता, मगर हमारे प्लेनेट के भी नहीं है वो। सरकार ने पूरे देश भर में कर्फ्यू लागू कर दिया है। ये साले अंतरिक्ष मानव ये मेरी बीवी को उठाकर ले गए। हमने अंतरिक्ष मानव को प्रॉन नाम दिया है। प्रॉन जो कुछ भी गंदगी खाके जीता है, पूरे कचरे को सफा चट कर डालता है। हमने जब गौर से उन्हें देखा तो हमें भी वैसे ही लगे। आपने ध्यान नहीं दिया, वो बिल्कुल प्रॉन्स जैसे दिखते हैं। एलियंस के पास बहुत सारा कैश है जो उन्होंने चुराया है। वहाँ खड़ा एक आदमी घायल हुआ है। जो एलियंस के लिए ऐसा लगता है कि दिल बहलाने का तरीका है, जैसे ट्रक में आग लगा देना, 25 लोगों से भरी ट्रेन को पटरी से हटाना, वो हमारे लिए बहुत विनाशकारी घटना है।
ये लोग आपसे आपके स्पोर्ट्स शूज छीन लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा ब्रांड है। ये लोग आपके हाथ से कोई भी चीज छीन लेंगे, चाहे वो सेल फोन हो या कुछ और फिर आपको मार डालेंगे। और अब 20 साल बाद जनता के दबाव की वजह से सरकार एलियंस को जोहानसबर्ग से बाहर ले जा रही है। जनता बहुत थक गई है और वो चाहती है डिस्ट्रिक्ट 9 हटा दिया जाए और वहां कड़ी निगरानी रखी जाए। तो इतने सारे एलियंस को हटाने के लिए सरकार ने मल्टीनेशनल यूनाइटेड से मदद ली। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस ब्रीफिंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम एक बहुत ही उलझा हुआ और नाजुक ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है। ये एक MNU का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा और हम सब मानते हैं कि ऑपरेशन कामयाबी के साथ पूरा होगा। हमें हटाना है 1.8 मिलियन प्रॉन्स। वो अभी जहां है डिस्ट्रिक्ट 9 में, वहां से हटाकर एक सुरक्षित और बेहतर जगह पहुंचाना है। 200 किलोमीटर दूर, मेरा मतलब जोहानिसबर्ग शहर के बाहर। हमने बहुत नए कैंप्स तैयार किए हैं जहां एलियंस आजादी से घूम सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। और यहाँ रहेंगे जोहानिसबर्ग और साउथ अफ्रीका के लोग इत्मीनान से और खुशी खुशी ये जानकर कि वो उनसे बहुत दूर हैं। यूनाइटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मांग है कि हम एलियंस को निकालने के हमारे हक के लिए उन्हें 24 घंटे का नोटिस दें। आज हम उन्हें वो नोटिस देंगे। हम एलियंस के दस्तखत लेंगे I-27 फॉर्म पर। यह कानूनी दांव पेच जो MNU एलियंस को हटाने के लिए खेल रही है वो सब दिखावा है। इसलिए मैं एक फील्ड ऑफिसर नियुक्त कर रहा हूं जो डायरेक्ट ऑर्डर्स लेगा। वो है विकस वैन डे मर्वे। सब लोग हमेशा कहते थे विकस बहुत स्मार्ट नहीं है, मगर वो एक बहुत ही अच्छा बेटा है। मेरा विकस तो बहुत। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। थैंक यू पीट, मिस्टर स्मिथ। हालांकि ये सच है कि मेरी बेटी की शादी विकस से हुई है, लेकिन ये बात उसके प्रमोशन की वजह नहीं है। ये मेरे शादी के दिन जितना बड़ा दिन है। नहीं, मेरा मतलब उतना बड़ा नहीं। विकस मेरे लिए हमेशा तोहफे बनाता। वो कहता हाथ से बनी चीज की बात ही कुछ और है। उसने मेरे लिए ये पेपर मैश बाउल बनाया और यहाँ रख दिया। मैंने देखा नहीं और इस पर गलती से बैठ गई और खराब कर दिया इसे। वो उसकी सारी चीजें ले गए कुछ जांच करने के लिए और मैंने उन्हें वापस मांग लिया। सभी सैनिकों से आदेश। कांग्रेचुलेशंस यार, कांग्रेचुलेशंस। क्या चल रहा है? ओके, तुम 7वां सेक्शन देखोगे? कैसे हो यार? अच्छा फिट लग रहे हो। तुम सेक्शन 9 संभालो। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि उसने गलत किया, मगर जब उसे चॉइस मिली तो उसने उसका इस्तेमाल किया। वो मेरा दोस्त ट्रेंट है। फंडिसवे वो ट्रेंट ये फंडिसवे वो है जो मेरी जगह लेने वाला है। आज अगर जिंदा बच गया तो मैं बच जाऊंगा, सच में बच जाऊंगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी देख रहे हैं वो इसे देखकर कुछ सीख पाए। आप यही सोचते हैं कि ऐसी चीजें दूसरों के साथ होती हैं लेकिन हमारे साथ नहीं। साथियों उसे पैक करना मत भूलना। बॉबी, सब ठीक चल रहा है? बहुत दिनों के बाद मेरा गन देना प्लीज। विकस, क्या हाल है यार? मैं ठीक हूँ बॉस, बिल्कुल ठीक हूँ। ये यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हैं। मेरा तो इससे बहुत दिमाग खराब होता है। मुझे लगता है कहीं पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है हमारे मिस्टर वैन डे मार्वे के साथ। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या करना चाहता था। किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। इस बार ये अच्छी बात है कि इस मिशन का इंचार्ज किसी फौजी को नहीं बनाया गया। मेरा मतलब ये नहीं कि कूबस और काउबॉयज की जरूरत नहीं, आपकी जरूरत हमेशा रहती है। इन्हें देखो, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। वो पहले गोली दागते हैं, फिर सवाल का जवाब देते हैं। आप देख सकते हैं। अरे रुके, जितनी चाहिए उससे ज्यादा गोला बारूद लिया है आपने और आपका पाउच भी भरा हुआ है। इसका जवाब आपको मेरे कर्नल देंगे, ठीक है? मैं सोचता हूँ कि आपको ये ढक्कन कह रहा है कि हमने कुछ जरूरत से ज्यादा ही गोला बारूद साथ दिया। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ बस कि आपको अपने लोगों की कुशलता बढ़ानी चाहिए और कुछ नहीं। बस यूं तू मुझे सिखाएगा। चल भाग यहाँ से, कैमरा बंद कर। अगली बार होशियारी करने की कोशिश मत करना। कुछ नियम हैं और उन्हें मानना बहुत जरूरी होता है। नहीं, उसने जो हमारे साथ किया है उसके लिए उसे बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। अब मुझे जाना होगा। मुझे लगता है इस इंटरव्यू को यहीं रोकते हैं। अरे ये अटक गया, इसे कैसे निकालते हैं? सारे ऑफिसर को सूचना दी जाती है कि वो तैनात रहे। MNU की सारी गाड़ियां अपनी मंजिल की ओर निकल चुकी हैं। MNU की सारी गाड़ियां अपनी मंजिल की ओर निकल चुकी हैं। सभी लोग अपने हथियार तैयार रखो। मिशन के लिए तैयार रहो। गोलियां चेक करो।
ये जो अंतरिक्ष मानव है ये जमीन जायदाद की बातों को नहीं समझते हैं, इसलिए हमें उन्हें बताना होगा कि ये हमारी धरती है और आप यहाँ से जाइए। अपने आप ये सुरक्षा जैकेट पहनना मुश्किल है। थॉमस, मेरी मदद करोगे? मुझे एक सुरक्षा जैकेट मिलने वाली थी, कहाँ है? मुझे तो मिली नहीं। थॉमस जरा उस तरफ देखो, एक एक्स्ट्रा जैकेट है क्या? मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? देखो, जैकेट की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। अधिकार सुरक्षा संघों ने मांग की है कि डिस्ट्रिक्ट 9 में फौज को सभी UIO नियमों को मानना होगा। हम आपको सीधे ले चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट 9 के प्रवेश द्वार पर। आज यहाँ मल्टीनेशनल यूनाइटेड के लगभग 1.8 मिलियन अंतरिक्ष मानवों को उनके घरों से हटाकर दूसरी जगह ले जाएंगे। उन पर नजर रखी हुई है मानव अधिकार संघों ने, क्योंकि बहुतों को अधिकार उल्लंघन का अंदेशा है। हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट 9 में भारी हथियार से लैस सुरक्षा फौज को तैनात किया गया है। उनको वायुसेना की सहायता भी दी गई है। हमारे एक झोपड़े में जाएंगे और फॉर्म पर उनके दस्तखत लेंगे। पहला है EX777। हम देख रहे हैं कि काफिला रुक गया है और ऑपरेशन शुरू होने वाला है। हम अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। कृपया देखें कि आप बाहर निकले थॉमस। बंदी है या कोई हथियार छूट न जाए। ठीक है, चलो निकले। हाँ, ये लो। रेडी बॉस? सिग्नल भी मिल गया। दरवाजे अब खुलेंगे। कृपया थॉमस, चलो। संभालकर आगे बढ़ाएं। तुम हमारे पीछे रहो। आने वालों के गुड साथ लक बॉय। हमें प्रेम और विनम्रता से मिलना चाहिए। रुका नहीं, नीचे रहो। वो कहाँ जा रहे हैं? उसे क्या चाहिए? चलो कहीं और जाते हैं। ये बात साफ है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। काम को अंजाम देने की शुरुआत हो चुकी है। हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं। चलो आगे बढ़ो, जल्दी करो। क्या करें? संभल कर। हम एवेन्यू एजेंट्स हैं, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। हम एवेन्यू एजेंट्स हैं, दरवाजा खोलिए। एवेन्यू एजेंट पैर है। हाथ में रखो। हेलो, घबराइए मत। सुनिए, मेरा नाम विकिस है और मैं एवेन्यू से आया हूँ और हम यहाँ आपको जगह खाली करने का नोटिस देने आए हैं। आपको बस यहाँ दस्तखत रुक जाओ, गोली मत चलाओ। हमें दस्तखत मिल गया है। उसके हाथ मारते ही, जैसे मैं तुम्हें बता रहा था, हमें मंजूरी मिल गई। पहली बार जब आप इनसे मिलोगे तो दोनों के बीच थोड़ी बहुत टेंशन तो रहेगी। अरे उसे मत खाओ, वो खाने की चीज नहीं है। अंतरिक्ष मानव को रबर खाना अच्छा लगता है, शायद उनके लिए टेस्टी है। नहीं, जैक, उसे उकसाओ मत, उसे ऐसे उकसाओ मत। ये नियम के खिलाफ है। तुम गोली मत चलाना, रुक जाओ। यहाँ बड़ी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि सारे के सारे अंतरिक्ष मानव बाहर आ रहे हैं। वो देखना चाहते हैं। रुको, गोली मत चलाओ। सुनो, कार्टन ले आओ। देखो सब इकट्ठा हो रहे हैं। अरे गोली मत चलाओ भाई, तुम इसे लड़ाई का मैदान बना दोगे। ये क्या है? क्या ये टीयर गैस है? नहीं, बिल्लियों का खाना है। बिल्लियों का खाना, ध्यान बटाने के लिए। हाँ, वो ज्यादा पास गया। उसने अंतरिक्ष मानव को उकसाया। उसने अपना हाथ गंवा दिया है। हमें यहाँ फौरन एक टीम चाहिए। बड़े अफसोस की बात है क्योंकि जानते हो ये तो बहुत अच्छा बिल्लियों का खाना है, मगर अफसोस कि ये आपका घर नहीं है तो हमें ये जाकर किसी और को देना होगा। यहाँ पर दस्तखत करना है, ठीक है? यहाँ पर दस्तखत के बाद इसे ले सकते। रुको, इसे खाने दो। ये जीव बिल्लियों के खाने को बहुत पसंद कर रहे थे, जिसका स्वाद आप समझ लीजिए कि पुदीने की तरह होता है। उसके लिए वो तड़पने लगते थे। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। चलो, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ते रहिए। हेलो एमएनयू, हम यहाँ घर खाली करने का नोटिस देने आए हैं, समझे? यहाँ सब ठीक है। इस कॉलोनी में हमें जो अकेले छूटे हुए मिले, दरअसल वो वर्कर्स हैं। वो खुद सोचकर कुछ नहीं करेंगे, वो ऑर्डर लेंगे, वो कोई पहल नहीं करते। वो सब अपनी लीडरशिप गंवा चुके थे। हमारा ऐसा मानना है कि उसकी वजह बीमारी है। अपने हाथ ऊपर करो। हम यहाँ नाइजेरियन कंपाउंड एरिया के ऊपर हैं। झोपड़पट्टी है तो वहाँ जुर्म होना जायज है और डिस्ट्रिक्ट 9 भी इससे नहीं बच पाया।
डिस्ट्रिक्ट 9 के लोग घपला कर रहे थे। उनमें से एक था बिल्ली के खाने के डिब्बों का स्कैम। उन्होंने बिल्लियों का खाना महंगी कीमतों पर बेचना शुरू किया। ये आ गया फिर से फुकड़ का। चले इधर, पैसा रख, बोला ना पैसा रख। ए आगे क्या बढ़ रहा है? हाथ नहीं लगाना उसको, हाथ नहीं लगाना, बोला ना पैसा। ए पीछे हट, क्या कर रहा? गोली मार दो, चल पीछे निकाल यहाँ से, चल। अलग अलग नस्लों में वेश्यावृत्ति भी थी और एलियन हथियारों का सौदा भी चल रहा था। यहाँ कार की चोरियां भी होती हैं। तुम्हें स्पेयर पार्ट्स भी मिलेंगे। वहाँ देखो, वो किसी और की कार है। नाइजीरियन जो डिस्ट्रिक्ट 9 में उनका एक मुखिया है जिसका नाम है ओबिसांजो। वो बहुत ही पावरफुल है। जोहान्सबर्ग की एक जानी मानी अंडरवर्ल्ड हस्ती। तुम्हें उनसे उलझना नहीं चाहिए। वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके सजा कर रख देंगे। उसे देख रहे हो? वो उनका बॉस है। हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल नहीं उसकी तरफ मत देखो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से चुपचाप चलते हैं। ठीक है, अब दूसरे घर में चलते हैं। 766। हाँ यही करें। MNU एजेंट्स हैं, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? घर के पीछे चेक करो। ये तो कंट्रोल, मैं विकिस बोल रहा हूँ। मुझे पॉपुलेशन कंट्रोल टीम JV 76 आसपास कुछ नहीं है। चाहिए। थॉमस उस तरफ चेक करो। यहाँ कम से कम 40 से 50 अंडे होंगे। क्या है, नॉर्मल है? ये अद्भुत खोज है। भाग गए। मैं तुम्हें थोड़ी बहुत इसकी जानकारी दे सकता हूँ। तुम देख रहे हो ना, जानवर को सीलिंग से लटका देते हैं। ये देखो, ये थोड़ा सा ही बचा है क्योंकि इन पाइप्स के जरिए अंडों को आहार पहुंचाया जाता है। देख रहे हो इन छोटे छोटे अंडों को? तुम भी कर सकते हो अगर चाहो तो, या फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, अब इसे कोई आहार नहीं मिलेगा और फिर हम इसे निकालेंगे। ओह, अब ये छोटा अंडा सो गया है। बस इसे खींचो और अब इसे यहाँ खींचो। ये तुम रख लो। ये तुम्हारे पहले अबॉर्शन की निशानी है। अबॉर्शन देखने में मजा आया? यस बॉस। बाकी टीम कहाँ है? देखो, वो आ गया। इसे स्नेक कहते हैं। अंदर जाकर एक बार में एक अंडा गिराने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसके इस्तेमाल में समझदारी है। सुना आपने? अंदर से जो फूटने की आवाज आ रही है, जैसे पॉपकॉर्न फूल रहे हो। अंडे से एलियन बाहर कैसे आता है? वो फूटता है। फूटने के बाद छोटू एलियन अंडे से बाहर आता है। तो अभी आप उन्हीं अंडों के फूटने की आवाज सुन रहे हैं। नहीं, मत पहनो इसे। क्या लड़कियों की तरह डरते हो? लगता है ये तो पीकर टल्ली हो गया है। तुम इतने सारे टेलीविजन के साथ क्या कर रहे हो? क्या छुपा है? चलो मुस्कुराओ, फोटो खींच रहे हैं। ये तुम्हारे पहले दिन की खोज है। बहुत बड़ी खोज है। कैमरा इस तरफ करो। ट्रेंट, जरा यहाँ देखो। यहाँ हर तरफ हथियार ही हथियार हैं। DK5 7572। देखने में तो ये गन बहुत ही छोटे हैं, पर शूट करो तो ये बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं। MNU एलियंस को मानवीय कारणों से हटा रहे हैं, मगर असली फोकस तो, जो कि शुरू से ही ऐसा ही था, वो है सिर्फ और सिर्फ हथियार। MNU दुनिया भर में हथियार बनाने वाली दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। पता हमें लगा था कि हम एलियंस की भारी लेजर गन्स उठा लेंगे, उससे शूट करेंगे, पर ऐसा कुछ हो नहीं सका क्योंकि जैसा कि हमने जाना, उनकी टेक्नोलॉजी असल में बायोलॉजिकल ढंग से डिजाइन की गई है। उनका DNA हमसे अलग है, इसलिए इंसानों के साथ वो काम नहीं करती। बस इतनी सी बात। ये एक अंतरिक्ष मानव है और ये 3 इंसान हैं। वो बस चेतावनी देना चाहता है। वो कह रहा है, मैंने 3 इंसानों को मार डाला है, मुझसे बच के रहना। अरे उस जगह को गंदा मत करो। अरे पीछे हटो, गोली मत चलाओ। कंट्रोल, विकास बोल रहा हूँ। बटालियन एयर सपोर्ट चाहिए। तुम उनका सामना करोगे या मुझसे बात करना चाहोगे? बोलो, क्या करना चाहते हो? उनसे बात करना चाहते हो? रुक जाओ। ओके गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। वो फावड़े से हमला कर रहा था।
कंट्रोल वैडम अवे और उनके साथी यंकी फॉक्स रोड 530 पर है। दीवार पर देखो, यही तो प्रॉब्लम है, ये गैंग का निशान। देखा तुमने? जी तो फिर से ऐसा लगने लगा है। थॉमस ध्यान से, लगता है यहाँ गैंग के और भी लोग हैं। फंडिस वे तुम पीछे जाओ, तुम थॉमस के पीछे रहो। दरवाजा खोलिए, कोई है? हम एमएनयू एजेंट्स हैं, दरवाजा खोलिए। हेलो, हम चाहते हैं कि आप ठीक है, ये सब नहीं चलेगा, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो बदतमीजी हुई ना। बाहर आ जाओ, बाहर आओ, बाहर आओ। हमने आपसे कोशिश की ना, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलो इसे सामने की तरफ ले आओ थॉमस। अरे अंतरिक्ष मानव की औलाद, यहाँ घर के अंदर तुमने कुछ छुपा के रखा है। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम आपको हटाने की नोटिस देने आए हैं। आपको ये जगह खाली करनी होगी। चारों तरफ देखो, मैं दावे से कह सकता हूँ ये गुंडों का अड्डा है। यहाँ हमें हथियार भी मिलेंगे। ट्रेंट, टकराना मत, यहाँ खूबसूरत चीजें लटकी हुई हैं। अभी मैं खोखली जगह ढूंढ रहा हूँ। हाँ, सुना तुमने? हमें मिल गई। ये देखो अंदर क्या है। मैंने ऐसा सेटअप तो पहले कभी नहीं देखा। ये तो ऐसा लगता है जैसे केमिस्ट्री लैब हो। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलना चाहिए। आह, क्या गंदगी है ये। देखिए, इसमें निशान लगा है। ये पक्की बात है कि ये अंतरिक्ष मानव का है, मगर ये हथियार नहीं है। मगर इस पर भरोसा नहीं है। मैं इन पर तुम ठीक हो विकास? तुम ठीक हो? कट करो। कैमरा बंद कर दो, बंद करो कैमरा। सुनो ट्रेंट, तुम वो सीन कट कर दोगे ना? हाँ, कट कर दूंगा। वो कट कर देना, हाँ, कोई देख ना पाए। नहीं, हमें अभी एक स्प्रे जैसा कुछ मिला है, जिसमें कुछ हानिकारक केमिकल्स हैं, और मुझे लगता है इससे लोगों को नुकसान होगा। इसलिए हम इसे कब्जे में लेते हैं और सावधानी से इसे लैब में ले जाएंगे। ये कोई हथियार नहीं है, पर ये खतरनाक है। यहाँ जरूर कोई हथियार है। मेरी बात मानिए, मैं उसे सूंघ सकता हूँ। चलो दूसरी तरफ चेक करते हैं। थॉमस! जी सर। थॉमस, गन नहीं हटाना। गन उसी पर है सर। गन उसी पर रखना। थॉमस, यहाँ हथियार है। अरे बाप रे, इतने सारे हथियार। ये तो दिवाली मनाने की तैयारी में है। ऐसा खजाना मुझे पहले कभी नहीं मिला। कंट्रोल सुन रहे हैं? मैं विकिस बोल रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन बटालियन भेजिए। समझ गया, मैं उन्हें अभी भेजता हूँ सर। तैयार रहो साथियों। ऐसे हथियार मैंने पहले कभी नहीं देखे। तुमने देखे ट्रेंट? ये तो गजब की है। इसकी बनावट तो देखो। अरे बाप रे, ये कैसी गन है? ये तो AK-47 का बाप है। तो प्रॉब्लम होगी सर। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ये इतना खूबसूरत है, मैं इसे थॉमस को दिखाना चाहता हूँ। नहीं, मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा। मुझे तो बस इसे दिखाना है। कोई भी इंसान इसे चला नहीं सकता। थॉमस, जरा इस गन को देखो। ये गन तो सच में बहुत बड़ी है। तुम इसे बेचते हो? हाँ? तुमने ये आवाज सुनी? देखो तो क्या हो रहा है। फर्स्ट बटालियन मेरे भाई, पता है इसका मतलब? शामत आ गई है। एक ही कानून से खेलने के तुम्हारे दिन पूरे हुए। जरा वो देखो, देखा तुमने क्या है वो? पिटाई के लिए तैयार हो जाओ, मार खाने के लिए। पीछे हटिए, पीछे हटिए। हमें नीचे गड़बड़ दिखाई दे रही है। हम लैंड कर रहे हैं। हिलना मत। सर, कहाँ जा रहा? सर, आपको कुछ हुआ तो नहीं? साले भागकर कहाँ जाएगा? हाँ? रुक साले। हटो। तू हेलीकॉप्टर से ज्यादा तेज है।
भागने की कोशिश कर रहा है, अब मुझसे बच के दिखा। कंट्रोल सुन रहे हैं? मैं कुबस बोल रहा हूं। यहां 2 लोग जख्मी हैं, एक एमएनयू गार्ड, एक एमएनयू एजेंट। हम फॉक्स ट्रॉट यंकी 530 पर हैं, समझे? यहाँ जल्दी एक डॉक्टर भेजिए। नहीं सब ठीक है कुबस, मुझे मेडिकल मदद नहीं चाहिए। चलो निकलते हैं यहाँ से। मैं खुद ही इलाज कर लूंगा, कोई सीरियस बात नहीं, मैं यहीं इलाज कर लूंगा। ये मजाक का वक्त नहीं है, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं आपको इलाज की मैं जरूरत है। यहीं के लोकल डॉक्टर को दिखा दूंगा। ओके, बस जरा मुझे ओके, उठने में ओके, सर। मदद करो। वो अंतरिक्ष मानो कितना तेज था ना। हाँ बहुत तेज था। आपने नहीं देखा, वो बुलेट की तरह तेज था। तबीयत कैसी है? नहीं, ठीक लग बस रहा है थोड़ा बुखार है। तुम लोग की तबीयत ठीक है? तुम ठीक हो ट्रेंट? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। अगर बीमार हो तो दवाई लेनी चाहिए, यही कहा जाता है ना। मैं भी यही कहता हूँ। अब ये देखो, यहाँ हर तरफ बच्चे ही बच्चे हैं। देखो हर तरफ। ये तो दिख रहा है। ये फैमिली प्लानिंग नहीं करते, इसलिए हम इनसे छुटकारा चाहते हैं। एक और बच्चा। इनसे छुटकारा पाना जरूरी है। मेरा तो मन करता है कि इसे इसी वक्त भूल नहीं नहीं नहीं, तुम इन्हें भूल नहीं सकते, कोई और करेगा। हेलो हेलो छोटे भाई, हम एमएनयू से हैं। ये लो मिठाई खाओ और खुश रहो। लगता है इसे मिठाई पसंद है। ये नुस्खा हमेशा काम करता है। शैतान, ये तो मेरी आंखें ही फोड़ देता। इसे मिठाई नहीं जहर देना चाहिए था। तेरे बाप ने कभी तुझे मिठाई दिया था? ये छोटा सा शैतान तुम्हारा है। इसे स्कूल भेजो। थॉमस, इसे बाहर निकालो। आगे आओ, आगे आओ, नीचे झुक जाओ। बस बहुत हो गई तेरी ये हरकतें। अब ये क्या बोलते हैं वो सुन। हम एमएनयू से आए हैं। इस जगह को खाली करने के नोटिस पर हमें आपके दस्तखत चाहिए। ये कानूनी नोटिस है, यहाँ नीचे आपको दस्तखत करना है। देखिए यहाँ ऊपर आपका नाम लिखा है, क्रिस्टोफर जॉनसन। ये लो, हमें आपके दस्तखत नीचे चाहिए। आपको दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है, अंतरिक्ष मानव के लिए बनाया गया सुंदर सा शहर, और हम आपसे पैसे भी नहीं लेंगे, ठीक है? मैंने कहा ना दस्तखत करो। ये अभी प्यार से समझा रहे हैं, इसलिए दस्तखत कर दो। देखो ये बंदा तो बहुत ही अड़ियल है। इसे साइन करवाने के लिए हमें कुछ और ट्राई करना होगा। वाह वाह। हेलो, देखिए लगता है हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए, है ना? वो जो आपका छोटा बच्चा था, क्या उस बच्चे के लिए आपके पास लाइसेंस है? ये कूड़ा गंदगी देख रहे हैं आप, ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक है। रूल 75 के मुताबिक आपका बच्चा खतरनाक हालात में रह रहा है, इसलिए हम उसे चिल्ड्रन सर्विसेज में ले जाएंगे। अब मैं जाकर आपके छोटे मियाँ से बात करूँ। नहीं, मत करो। नीचे बैठ। आप अपना पंजा अपने पास ही रखिए। आपको यहाँ रहना है तो रहिए। आपका बच्चा मेरे साथ चाइल्ड सर्विस में जा रहा है। ये अपनी बची हुई जिंदगी 4x4 के कमरे में काटेगा। हेलो छोटू, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ। तेरे की जरा देखो तो ट्रेंट। थॉमस गन मत हटाना, वो मुजरिम है। ठीक है। उसने तो एक कंप्यूटर दुकान खोल रखी है। वो कहीं नहीं भागेगा बॉस। पता है, ये तो कमाल ही है। मेरा मतलब ये तो जाहिर है कि ये चुराए हुए कंप्यूटर पार्ट्स हैं और यहाँ सजा कर रखे हुए हैं। नहीं लगता उसने इसके लिए परमिट लिया होगा। वो छोटू शैतान कहाँ चला गया? हेलो, मैं वही हूँ जिसने मिठाई मेरे पास और भी। बंद करो। आपकी तबीयत तो ठीक है बॉस। ये तुम्हें क्या हो गया? पीछे हटो, पीछे हटो। कैमरा बंद करो। ठीक है, बंद करो। इसका क्या करें? कमीने को छोड़ दो। नसीब वाला है साले। एलियंस के साथ विनम्रता से पेश आइए और हद में बने रहिए। और अब कैसा महसूस कर रहे हैं? मुस्कान के दाग गोलियों से क्या बहुत कहा? कम है। कैसा महसूस हो रहा है? ठीक हूँ,
बिल्कुल ठीक, बस थोड़ी कमजोरी लग रही थी। क्रिस, गाड़ी जरा साइड में रोकना, कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। ये सब खाना आपके लिए ठीक होगा? थोड़ी देर पहले ही आपने उल्टी की थी। मुझे काफी अच्छा लग रहा है, पेट पूजा करके अच्छा महसूस हो रहा है। बॉस, बॉस, वो नाक से आपकी नाक से कुछ काला सा बह रहा है। सब ठीक है, फाटक खोलिए। सभी एग्जीक्यूटिव से रिक्वेस्ट है कि वो मीटिंग रूम में आ जाएं। बोर्ड मीटिंग 15 मिनट में शुरू होने वाली है। प्लीज जल्दी करें। सभी एग्जीक्यूटिव से रिक्वेस्ट है कि वो मीटिंग रूम में आ जाएं। सभी एग्जीक्यूटिव से रिक्वेस्ट है कि वो मीटिंग रूम में आ जाएं। बोर्ड मीटिंग 5 मिनट में शुरू होने वाली है। नाइजीरियन गैंग के कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट 9 से हथियार निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये काम वो काफी सालों से कर रहे हैं। इस जानवर को 100 डिब्बे दे दे। 100 डिब्बे चलेंगे? 100 डिब्बे। चल डील हो गया, सारे डिब्बे चिपका डाले लोग को और जल्दी से हथियार अपने तरफ ले ले। चल जल्दी कर, जल्दी कर। और उन्होंने ऐसे हजारों हथियार इकट्ठे कर लिए जिन्हें वो इस्तेमाल करना भी नहीं जानते थे। चल जल्दी निकल यहाँ से। ए बिडू, तू कहाँ जा रहा है? तू तो रुकना, तू तो अपना दोस्त है यार। अरे सुन अपने को तेरे से बात करने का है। साला अपने से सौदा करेगा। मोटे साउथ अफ्रीकी शब्द है। आज भूत प्रेत जादू टोना के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पर करते हैं और ये उसका दिल है। उबाल के पियो तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा और साथ में डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा। सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वहाँ के लोग एलियंस के शरीर के अंग खा रहे थे। उन्हें लगा ऐसा करके वो एलियंस की शक्ति पा लेंगे ताकि वो एलियंस के हथियार चला सके। जल्दी से इसे खा लो और अंतरिक्ष मानव की शक्तियों का मजा लो। ऐसे चला रहा है जैसे रास्ता इसके बाप का है। हाय बेबी, कैसे हो? पहले फटाफट मुझे टॉयलेट जाने दो। सुनो, शायद मैंने अपना पैंट गंदा कर डाला है, कंट्रोल ही नहीं हुआ। ये पार्टी क्यों? प्रमोशन मिला है। ओह अच्छा, मुझे प्रमोशन मिला है। मेरा बच्चा? सब कैसा चल रहा है? हाँ, कैसी है मॉम? मैं ठीक तबीयत हूँ, ठीक है? वाह क्या सरप्राइज है। क्या हुआ है? हाँ, थैंक्स। बस ये क्या हुआ? नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट था बस, कुछ खास नहीं। जरा टॉयलेट होके आता हूँ, फिर सबसे मिलता हूँ। हाँ? मुझे कुछ बात करनी है, जरा मेरे साथ। और मुझे टॉयलेट जाना है। दोस्तों, जरा हमें जगह देंगे? हाँ, हम जा रहे हैं। वहाँ आखिर हुआ क्या? वहाँ एक छोटा सा हादसा हुआ पीठ। आप तो जानते हैं वो अंतरिक्ष मानव कितने अड़ियल होते हैं। मुझे बस किसी तरह उन पर काबू करना पड़ा। कान खोलकर सुनो, आज वहाँ बहुत सारे एलियंस मारे गए और उधर UIO मेरी जान खा रहा है। ध्यान से काम करो। तुम मेरा ये सारा खेल बर्बाद नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं कर सकते तो बताओ, कोई और करेगा। कैसे हैं? हेलो। बड़े दिनों बाद मिले। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। इसका मतलब इस नए ऑपरेशन का इंचार्ज विकास है? हाँ। वाह,
ये तो बड़ी अच्छी बात है। विकास बेबी तुम ठीक तो हो ना? चलिए केक काटते हैं। क्या है इसे? ओह विकास डॉक्टर स्मिथ रूम नंबर 405 में आइए, इट्स अर्जेंट। क्या इन्फेक्शन फैल गया है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। डॉक्टर मेरे दाहिने हाथ की उंगलियों के नाखून निकल रहे हैं, मेरे नाक से कुछ काला निकलता है और उल्टी हुई काली शांत रहो, कुछ नहीं होगा। ये मेरे हाथ को क्या हुआ? शांत रहो विकास, शांत रहो, डरने की कोई बात नहीं है। गहरी सांस लेते रहो, गहरी सांस लेते रहो विकास। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। सभी मेडिकल स्टाफ मेंबर्स कृपया ध्यान दें, वार्ड 11 को फौरन खाली कीजिए। सभी मेडिकल स्टाफ मेंबर्स वार्ड नंबर 11 को खाली कीजिए। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे खाली करो, छोड़ो। नहीं रुक जाइए मैडम, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। क्या कर रहे हैं? मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे अंदर जाना है। क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, मैंने कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते। जा रहे हो, छोड़ो। खोलो, ठीक है, चल, रेडी, उठाओ, उठाओ। अच्छा हाथ में कुछ बहुत ही दिलचस्प चेंजेस हो रहे हैं। कुछ नहीं होगा। हाँ ग्लूकोज ब्लड लेवल प्रेशर चेक किया? चेक किया? हाँ सर, चेक किया। हाँ अरे ये हाथ में क्या दिखाई दे रहा है? ओह, ये क्या है? अच्छा अजीब सा है ना? मुझे इसकी जैकेट में मिला। आप क्या कहते हैं? क्या ये एलियन है? नहीं, ये साधारण मनुष्य है। कभी ना छोड़ दो मुझे। ये कौन सी जगह है? ये सब क्या है? अंतरिक्ष मानवों को क्या कर रहे हैं? दर्द सहनशील सीमा का टेस्ट 1 DBX7। टेस्ट 1 शुरू, DBX7। इसे स्ट्रांग दवाई दी गई है, यानी नर्व्स जुड़ गई हैं। मेरा मतलब अब उसके इंसानी शरीर से जुड़कर काम करेंगी। ठीक है, टेस्ट करो। B5। टेस्टिंग EMR B5। ठीक है, हम तैयार हैं। सामने से हटो। चलो चलो, हटो हटो। अभी जल्दी से। शांत रहिए, हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। घुमा कर दिखाइए। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो शुरू हो जाओ। दरवाजा बंद क्या करो। कर रहे हो? क्या इसे पकड़ सकते हो? ये क्या है? इसकी मदद करो, इसमें से इस निकालो। गन के साथ तुम लोग क्या कर रहे हो? फायर करने के लिए तैयार? तैयार है ना? फायर करने के लिए तैयार रहिए। तैयार हो? फायरिंग करने के लिए तैयार। और गोली चलाओ। बहुत बढ़िया। ओह, ये काम करता है, बहुत अच्छी बात है। हटाओ इसे। EMR B5। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले टारगेट की तैयारी करो। मेरी बीवी कहाँ है? B30। क्या मेरी बीवी को पता है मैं कहाँ EMR B30। मेरी बीवी कहाँ है? चलाओ। मैं नहीं चलाऊंगा। चलाओ इसे। मैं ये हथियार नहीं चलाऊंगा। तुम अपनी वाइफ से नहीं मिल सकते। भाड़ में गई तुम्हारी वाइफ। मैं ये हथियार नहीं चलाऊंगा। मैं ये हथियार इसे झटका नहीं देना चलाऊंगा। पड़ेगा। फायर।
B7। AMR B7। ठीक है, अच्छा, अब तुम चलाना चाहते हो? चलो। मैं हथियार चलाऊंगा। कामयाब मैंने रहा। कहा चलाऊंगा कमीनो। B21। AMR B21। चलो चलो आगे बढ़ते रहो, चलो। ठीक है, उसे बीच में चेन के पास लेकर आओ। इस हथियार को हटाओ। हे, उस बेचारे अंतरिक्ष मानव को छोड़ो यार, मैं शूट करूंगा। सुनिए, मैं तुम्हारे लिए किसी और चीज को शूट करूंगा, मगर इस अंतरिक्ष मानव को छोड़ दो। मैं इस हथियार से तंग आ गया हूं। B21 इंसानी हाथों से चल रहा है। अच्छी बात है, हम कामयाब रहे। सब तैयार रहिए। सुनो, तो तुम उसे नहीं मार सकते। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। चलो कोशिश करते मैं हैं। इस शॉक देने के लिए अंतरिक्ष तैयार मानव है को शूट नहीं ना? करूंगा। सब लोग सुनो, तैयार मैं- रहो। मैं शूट नहीं करूंगा। क्या तुम जाने तैयार दो हो? उसे। जाने दो। 3, 2, 1, फायर। कमाल है। AMR B21 परीक्षण पूरा हुआ। चलो साथियों, मेरे ख्याल से इतना काफी है। जेंटलमैन, वक्त तेजी से निकला जा रहा है। रूपांतर की यह महत्वपूर्ण स्थिति है। उसके डीएनए में एलियन और इंसान के बीच का सही संतुलन है। अब मुश्किल यह है कि जैसे ही इन्फेक्शन फैलेगा, यह बदलाव पक्का होगा और कम सक्रिय हो जाएगा। तो क्या ये अब उनकी तरह हो जाएगा, प्रॉन जैसा? उसके साथ क्या हो रहा है यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि हमें जो मिला है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। यह शरीर करोड़ों अरबों से भी ज्यादा डॉलरों की बायोटेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत से लोग हैं सरकार में, कॉरपोरेशंस में, जो इस मौके को हर कीमत पर पाना चाहेंगे। क्या इससे यह जिंदा बचेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको चाहिए। कोशिकाएं, बोन मैरो, खून, सब कुछ। चीरफाड़ में सब कुछ काम आएगा, कुछ नहीं बचेगा। और इसके परिवार वालों का क्या? मदद कीजिए प्लीज, मदद कीजिए। इन्हें ऐसा मत करने दीजिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अच्छी बात है, शुक्रिया। ये हमारे साथ क्यों हुआ? अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके हाथ में चोट लगी है बस। डॉक्टर्स जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उसे बचाने की कोशिश जारी है। हम नमूनों में से जरूरी चीजें इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं। पहले सॉफ्ट टिश्यू से शुरुआत करेंगे। सीने को चीरेंगे। हमें दिल को जितना जल्दी हो सके निकालना होगा। एक बार सेप्टिसीमिया का रोग लग जाए तो तेजी से फैलता है। नहीं, ये माफ नहीं करूंगा, छोड़ दीजिए। विकस को तो जानती हो, वो बहुत कमजोर है। छोड़ना नहीं। मैं सीधे सीने को चीरता हूं और इसके दिल को निकाल लेता हूं। इससे ये शांत हो जाएगा। बाहर में जाओ। डैड से मिल सकती हूँ? नहीं मिल सकती। बाहर में जाओ साले। तू रखो, छूना नहीं मुझे। साले कमीने, तुझे मेरा दिल चाहिए था। थोड़ा दिल निकालेगा तू। साथ नीचे फेंको, साथ नीचे फेंको। नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। हटाओ, हटाओ, हट जाओ। ठीक है, मगर उसे कुछ मत करना। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ साले। छोड़ो, तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसे भूल जाने में ही भलाई है। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा। बोलो, कब? कुबस से बात करो। साले
हाय बेबी। हाँ मैं विकस। मिसेस स्मिथ। हाय। ये सब लोग मेरे घर में क्या कर रहे हैं? देखिए मैडम, मुझे इसी वक्त तानिया से बात करनी है। ये मेरा घर है और आप मेरे फोन से बात कर रही हैं। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं? आप उसने मुझे फोन किया था। एंटोन, विकस बोल रहा हूँ भाई। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तू हमारी 19 साल की दोस्ती को कैसे भूल सकता है साले? भागो यहाँ से, कोई तमाशा चल रहा है, भाड़ में जाओ। हमें लगा कि यही उसके लिए सबसे बेहतर है। स्पेशल मेडिकल चेकअप, जो कि अब उसको मिलना मुश्किल है। वो इस धरती का सबसे अनमोल बिजनेस आइटम बन गया। एक वही ऐसा इंसान था जो एलियन के जीन्स के साथ पहली बार सफलतापूर्वक मिलाए जाने के बाद भी जिंदा है, मगर उसकी असली खासियत ये थी कि वो एलियन के हथियारों को चला सकता है। हेलो, मुझे एक चिकन ग्रिल्ड सैंडविचेस चाहिए सॉस के साथ। हम इस कार्यक्रम को रोककर एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। एक रोगी आइसोलेशन वार्ड से भाग गया है और शहर में खुला घूम रहा है। तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो? उन्हें डिस्ट्रिक्ट 9 में लंबी चौड़ी सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण हाल ही में पकड़ा गया था। ये बिल्कुल झूठ है। ये मैं नहीं हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है। मुझे कोई बीमारी नहीं है। मुझे भूख लगी है। मुझे खाने को दो। मैं खरीदना चाहता हूँ। मेरे पास पैसे हैं। देखिए, नहीं उसे मत सुनिए। इस व्यक्ति को देखते ही अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में मिस्टर वेंडी मर्वे कहाँ हैं, कैसे हैं, तो कृपया हमसे संपर्क कीजिए। आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। आप हमें मेल भी भेज सकते हैं या हमारे नंबर है। हाय, मैं हूँ तानिया और मैं विकस। हम अभी फोन पर नहीं आ सकते। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दीजिए। बाय बाय। So see you. कंट्रोल, ये बर्ड डॉग 7 है। हमने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। शहर से बाहर जाने और अंदर आने के रास्तों पर हमने पहरा लगा दिया है। मिस्टर वैंडम मोवे का कुछ अता पता नहीं है। यहाँ पूरी सुरक्षा है। हमने सभी इलाकों को सतर्क कर दिया है। पूरी दुनिया उसे देख रही थी और ढूंढ रही थी। वो हर रेडियो स्टेशन पर था, टीवी प्रोग्रामों में। आप जो भी चैनल ऑन करें उसका चेहरा उस पर होता, तो उसके पास जाने की कोई जगह ही नहीं बची। फिर वो आखिर में उसी जगह पर पहुंचा, क्योंकि वो जानता था उसे वहां ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा। खैरात में नहीं बांट रहा हूँ। पैसे नहीं है तो भाड़ में जाओ। पैसा नहीं तो माल नहीं। चल हट, निकल यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ से।
कुछ खाने को मिलेगा, मुझे बहुत भूख लगी है। ये देख और एक पागल आ गया। क्या चाहिए? तुम्हारे पास बर्गर या फिर चिकन सैंडविच है क्या? क्या है, तेरे को सैंडविच की दुकान दिखती है? हाँ, इन दोनों में से कौन सा चाहिए? ये चलेगा। हाँ हाँ, तो जल्दी ले, तेरे पीछे लंबी लाइन है, जल्दी कर। क्या तुम्हारे पास बिल्लियों का खाना है? बिल्लियों का खाना? वो बिल्लियों का खाना है ना, उधर है ना। मुझे वो चाहिए, मुझे वो थोड़ा सा दीजिए। कमीना साला! हेलो हेलो बेबी, क्या तुम हो? तान्या बेबी, क्या ये तुम बोल रही हो? तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गया था बेबी। विकास, मेरी बात सुनो। सुन रहा हूं। मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर इतना आसान नहीं होगा। नहीं, कुछ कहने से पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे डैड वो मेरे खिलाफ है बेबी। वो तुमसे झूठ कह रहे हैं। मेरे उन घिनौने जीवों के साथ कोई नाजायज संबंध नहीं है, इसलिए जो कुछ भी तुमने देखा और सुना वो सब झूठ है, बकवास है। बेबी, सुना तुमने? पर सबका कहना है कि तुम उनके पीछे पागल हो गए हो। अब मैं बात नहीं कर बेबी प्लीज ऐसा मत करो, मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ बेबी, तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। बेबी बेबी क्या ले रहा है? कहाँ लेके जा रहा है तू? रुक, चोर! इधर क्या हो? ढूंढो साले को, देख इधर कहीं होगा। मुझे आपकी मदद चाहिए। चुप रहो। ओके, मेरे साथ खेलोगे हाइड एंड सीक? अच्छा, मेरी छुपने की बारी। मुझे अपनी मनपसंद छुपने की जगह बता दो। नहीं, रुकिए। नहीं, प्लीज आपका नहीं, मेरा छुपना जरूरी है। अगर मैं बाहर गया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे बस यहाँ पर छुपना है 5 मिनट के लिए, उसके बाद मैं खुद ये सब क्या है? अब क्या गड़बड़ कर रहे हैं? मैं आपको पहचानता हूँ। सुनिए, मैंने आपकी जान बख्शी थी, मेरा खून बह रहा है, वो मेरी जान के
मैं कहा प्लीज, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। आपको पता है मुझे क्या हुआ? वो स्प्रे कैसा था? क्या वो काले रंग का था और कांच के कनस्तर वाला? मैंने वो जब्त किया था और वो उसे लैब ले गए हैं। वो एमएनयू में होगा, एमएनयू ऑफिस में। ये क्या है? ये जगह है कौन सी? और ये क्या है? ऊपर क्या बना है? यहां हर एक चीज गैर कानूनी है। 20 सालों से आपने ये जगह छुपा कर रखी है। ये पूरा गैर कानूनी है। मेरा मतलब, जानते हैं अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया तो भारी हर्जाना भरना पड़ेगा। ये बच्चा ईंधन के बारे में क्या कह रहा है? क्या आप इसे उड़ाने वाले हैं? आप इसे उड़ाकर यहां से निकलने के फिराक में हैं? हाँ बोलिए। आप तो यार छुपे रुस्तम निकले। क्या वो क्या कहा आपने? आप कुछ कर पाते? क्या मतलब है आपका? पर नहीं, सुनिए, आप कह रहे हैं कि आप इसे ठीक कर सकते हैं? जानवरों वाले हाथ को इंसानी हाथ में बदल सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा है। आप लोग तो कमाल के हैं। मुझे पता था आप लोग बहुत तेज हैं, सच में। तो शुरू करें। ठीक है, कुछ सोचते हैं। मेरे पास एक प्लान है। क्यों ना हम थोड़ा और लाते हैं, कुछ और इकट्ठा करते हैं। साले धत तेरे की। अब क्या करें? वो सिर्फ एक ही है जो एमएनयू के पास है। वो जमीन के 4 मंजिल नीचे है। ये मेरी तरफ घूर क्यों रहा है? छोड़ो यार, हम एक जैसे नहीं हैं। तुम्हारे सर पर बाल नहीं है। हाँ, और उसके बाद क्या? हम दोनों शहीद, उनकी गोलियों के शिकार। ये आत्महत्या है और कुछ नहीं। ऐसी फिजूल बातें अपने दिमाग में मत लाओ। ये मुझे क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? हेलो विकास, तान्या, बेबी, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। कहाँ पर हो बेबी?
वो सब झूठ था जो मेरे डैड ने कहा। वो मेरी भलाई के लिए ये सब कर रहे थे। अब मैं किसी पे भरोसा नहीं करती। बेबी ऐसा नहीं कहते, पर सब झूठ था। कसम से कहता हूँ, वो सब कुछ एकदम सरासर झूठ। जानती हूँ। क्या जानती हो? मुझे तुम पर विश्वास है विकस। तुम मेरे पास वापस आ जाओ, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये बेबी, मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे भी यही चाहिए था। अगर तुम मुझे अपनाती हो तो मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। पर कैसे? ये कैसे मुमकिन है? मेरे पास एक प्लान है और मैं जानता हूँ इसे कैसे ठीक करना है। मुझे पता है ये कैसे ठीक होगा। मैं फिर पहले जैसा हो जाऊंगा, हम फिर साथ रहेंगे। मुझे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करता हूँ बेबी। मुझ पर विश्वास रखो क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, समझी ना? मैं तुम्हारे साथ हूँ। I love you. I love you too. पता चला वो कमीना कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट 9। हाय, तुम उन तंबुओं में मत जाना, ये बेहतर है। वो इन झोपड़ों से छोटे हैं, सच पूछो तो जेल जैसे हैं। अगर मैं तुम्हारे लिए वो काला स्प्रे ला दूं तो कुछ फायदा होगा? और तुम उस इंजन को चला लोगे? ओके, तो बात साफ कर लेते हैं। ये फिर उड़ सकेगा। ये मेरा हाथ इंसानों जैसा हो जाएगा। मैं घर जा सकूंगा और फिर तुम सब घर जा सकोगे। तुम्हारा बच्चा और सारे अंतरिक्ष मानवों को ले जा सकोगे। बस मैं वो स्प्रे ले आऊं तो, है ना? सुनो क्रिस्टोफर, मुझे पता है कहां से हथियार मिलेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो सर? हेलो। यहाँ क्यों आया? मैं यहाँ हथियार खरीदने आया हूँ। वो छोड़, पहले बता ये तूने कैसे किया बे? देख कर तो लगता है कि बड़े मजे लिए तूने। कमीना। ऐसा करने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए यार। सुरक्षा ली थी कि नहीं? मुझे हथियार कहाँ पर मिलेंगे? शायद बीवी से खुश नहीं था क्या? हम सबको पता है वहाँ अंदर गैर कानूनी हथियार भरे पड़े हैं। मेरे पास पैसे हैं और मुझे हथियार खरीदना है। वो हथियार तुझे कैसे पता चला कि अंदर हथियार है? बोल, क्या है तू? पुलिस है? खबरी है? जल्दी बोल, नहीं तो ठोक दूंगा। ये देख मैं तेरे लिए कितना कीमती तोहफा लाया। नहीं रुक। चल बहुत पकाया, भाग यहाँ से। चुप कर, मेरे बॉस का नाम खराब कर दिया है। धन्यवाद सर, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपसे कुछ कहना था। मैं कुछ हथियार खरीदना चाहता हूँ। AK-47, कुछ थोड़े बहुत ग्रेनेड्स, कुछ टीयर गैस के कनस्तर। आपके पास तो ये विस्फोटक लिम्पिड माइंस भी हैं। आपके यहाँ तो अंतरिक्ष मानवों के हथियार भी हैं। बहुत अच्छी बात है। मुझे सबके 2 या फिर 4 पीस दे दीजिए। मेरे पास पैसे हैं। ये देखिए। अब ये मेरे पैसे हैं। क्यों छीना तुमने? सर माफ कीजिए सर, माफ कीजिए सर। मैंने तेरे बारे में सुना है।
कहाँ छुपा कर रखा है? बता मुझे। ये तो सच है। अरे बाप रे। हाँ, इधर आ। नहीं, मत छुइए, नहीं मत छुइए सर, दर्द होता है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे ये तो उनमें से ही एक है। चलो इसे आगे भेजने की तैयारी करो। जब कर वरना हाथ की जगह गला काट दूंगा तेरा। अरे इसे आगे तो मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगा। मुझे हथियार नहीं चाहिए, मुझे हथियार नहीं चाहिए, मुझे बस छोड़ दीजिए। मुझे ये हाथ चाहिए। चल काट इसे। ये क्या कह रहे हैं? क्या चाहिए इन्हें? क्या कह रहे हैं? मुझे क्या करने वाले? मुझ पर गोली। आजा तेरा हाथ काट देता हूँ। बहुत उछल रहा था बे। कोई रोको इसे। रुक जाओ, कोई गोली नहीं चलाएगा। उनसे कहो हथियार नीचे फेंक दे। अरे उसके पास अंतरिक्ष मानव का हथियार है, कोई गोली मत चलाओ। हथियार नीचे फेंको, पीछे हटो, हथियार नीचे फेंको। तुम्हारे चमचों से कहो कि हथियार बैग में डाल दे। हाँ भाई, करते हैं सारे मैं ये हथियार नहीं डाल रहा हूं। घूरोगे तो भून दूंगा। मैंने कहा ना, घूर मत साले। ये अंतरिक्ष मानव का हाथ तेरे पास कैसे आया? हाँ? अरे वो लोग तुझे कुछ नहीं करेंगे, मुझसे बात कर। चल इधर देख, इसका राज क्या है? इसके लिए क्या किया तूने? बोल। मुझे वो वाला हाथ चाहिए। क्या किया था तूने इसके लिए? बोल। अबे भाग के कहां जाएगा? ढूंढ निकालूंगा तुझे। मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकता तू। वो चाकू फेंक, वो चाकू फेंक साले। बस बहुत हुआ। अगर वो मारा गया तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। रिलैक्स कीजिए, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? ऐसा मिशन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमने चारों तरफ घूम लिया है, पर इसका कहीं का पता नहीं चला है। हम 17115 के नजदीक हैं। ये चुटकियों में हो जाएगा, बड़ी आसानी से। सबसे अच्छी बात यह है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो कमीना जानता ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। यहाँ कोई नहीं है। वो लोग कहाँ गए? ये जगह खाली है, यहाँ पर कोई नहीं है। क्या मतलब कोई नहीं है? भला क्या कहा? वो कमीना जानता नहीं कि वो मुझसे बच नहीं सकता। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उन गार्ड से बचना, वो इस तरफ आ रहे हैं। सामने दिखे तो भून देना। चलो। चलो चलो, निकलो निकलो, भागो। नीचे चलो, नीचे। किसी ने एलियन हथियार का इस्तेमाल किया है। वहां के हालात कैसे हैं? ये वैंडम मवे ने किया है, वो चौथे माले पर है। हथियार तैयार रखो, आज उसे नहीं छोड़ेंगे। कर्नल, ऑर्डर मिला था हमें उसे मारना नहीं है, उसे तो जिंदा पकड़ना था। सुनो, जब तक मैं ना बुलाऊं यही रहना, समझ गए? मुझे ये दरवाजा खोलना है। मैंने कहा था ना, वही रहो। प्रदूषण को हटाने की प्रतीक्षा को समाप्त होने की प्रतीक्षा कृपया आगे बढ़ने से पहले प्रदूषण को हटाने की प्रतीक्षा कीजिए। कमीनों को नहीं छोड़ूंगा। सब लोग निकलो, निकलो, सब लोग बाहर निकलो। सही होना चाहिए। हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो बाहर निकलो, सबके सब बाहर निकलो, जल्दी जल्दी चलो, चलो जल्दी भागो भागो, नहीं तो काट के बोतल में बंद कर दूंगा। जाओ। जानकर क्या करना है? बायोलॉजी लैब में घुसपैठ हुई है, सुरक्षा कर्मी तुरंत वहां वो स्प्रे यहीं कहीं होगा। वहां देखो, उन बक्सों में देखो। ऐसा कोई बक्सा जिसमें स्प्रे रखी जा सके, उन्हें जरूर देख लेना। सब कमीने हैं साले।
जाओ 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 जाओ, आगे बढ़ो। मुझे मिल गया मुझे। काला स्प्रे मिल गया। चलो अब चलो। क्रिस्टोफर, सुनो सुनो, इसमें मेरा हाथ नहीं है। सच कह रहा हूं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे तो तब पता चला जब पिछली बार मुझे वो यहां ले आए। कसम से मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग ये कर रहे हैं। क्रिस्टोफर सुनो, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। हमें निकलना है इसी वक्त, ओके? पूरा का पूरा एवेन्यू हम पर टूट पड़ेगा और हम दोनों को मार डालेगा। हमें इसी वक्त यहां से निकलना होगा। हम बच निकलेंगे, ठीक है? हम यहां से निकल। ठीक है, फायर! चलो 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 चलो। वहां खड़े रहकर तुम कर क्या रहे हो? चारों तरफ से घेर लो। वो जानवर, उस पर हमला करो। अपने बच्चे के बारे में सोचो क्रिस्टोफर। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम वहां पर क्या कर रहे थे बेवकूफ? तुम्हारी जान चली जाती। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब हम सारे दोनों मारे जाएंगे। कोई जिंदा बचने न पाए। हम सब चुके हैं। मैंने निकालने की कोई बात नहीं की थी। मैंने सिर्फ अंदर ले जाने का वादा किया था और मैंने निभाया। क्या जा रहे हो? क्या कर रहे हो? इनका फालतू बच नहीं सकता। आगे रास्ता बंद है। चलो बैठ जाओ। हम निकल आए। अब कस के पकड़ो। जोहानिसबर्ग के उपनगरीय इलाके से लगातार विस्फोट की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, ये आतंकी हमला था, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम उसे निपट रहे हैं। यहाँ सब कुछ ठीक है। नीचे उतारो पीट, इस हेलीकॉप्टर को नीचे उतारो। हो रहा है कमीना। अब वो हमें सच में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो चलो चलो। उस स्प्रे को गिराना मत। चलो चलो चलो, हटो। जल्दी से नीचे जाओ। जल्दी करो, वो आ जाएंगे। हेलीकॉप्टर लैंड करो इसी वक्त। अब जब हम मदरशिप पे पहुंच जाएंगे तो इसे करने में कितना टाइम लगेगा? और क्या बेवकूफ, ये हाथ ठीक करने में। ठीक है, मैं समझ गया। अंदाजन कितना टाइम लगेगा? एक मिनट, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। ऐसा सुनाई दिया जैसे तुमने 3 साल कहा। यहां पर जैसे 3 साल होते हैं वैसे? क्या 3 लंबे साल? हमारा सौदा था कि तुम तब घर जाओगे जब मेरा हाथ ठीक होगा। मैं भी तो साला मेडिकल प्रयोग बना हूं। ये देख रहे हो क्रिस्टोफर, चलता फिरता मेडिकल प्रयोग बना हूं। तो यहीं रुकू ना क्रिस्टोफर? हाँ, मैं बस यहीं इस झोपड़े में रुकूं और 3 साल तुम्हारा इंतजार करूं? हाँ, सुनो क्रिस्टोफर।
कमीना कहाँ है? तूने उसे नीचे छुपा के रखा है। बोल कमीने, बोल साले। नहीं बताओ वरना जान से जाएगा। डैडी ऊपर कुछ बोल। बचा हुआ काम पूरा कर रहे हैं। ओके, तो अब हम वहां जाएंगे और फिर उन्हें लेने के लिए वापस आएंगे। मैं ढूंढ लेता हूं। कहाँ डालूं? अच्छा यहीं पर ना। ये दरवाजा कैसे खोलते कमीने? बोल बोल साले। बोलेगा कमीने, ये सारी गोली अंदर दाग दूं। आज तुम मुझसे बच नहीं सकते हैं? बोल, नहीं छोड़ूंगा तुझे। ओके, देखते हैं। यहाँ पे बटन नहीं है। और दरवाजा कैसे खुलता है? एक्टिवेट। तेरे पास 5 सेकंड है बताने के लिए, वरना इस गोली पे तेरा नाम लिख दूंगा, समझा? मुझे तुम लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। इसी बात की तो तनख्वाह मिलती है। ये क्या मजाक है? हो गया, ऑन हो गया। ये बहुत ही कमाल का है। ये ऐसा लगता है जैसे कुछ जमीन में से निकल रहा है। कुछ तो जरूर है जो धरती में से बाहर आ रहा है। आराम से, संभल के। अब जाओ और बैठ जाओ। नहीं अभी नहीं खेल सकते। नहीं, तुम्हारे अंकल विकस उड़ाएंगे इसे। अंकल विकस उड़ाएंगे। अबे साले जा यहाँ से, जा। उस शिप पर निशाना तानो। मौका मिलते ही फायर करो। निशाना लगा रहे हैं। ओवर। ऐसा लगता है कि वो डिस्ट्रिक्ट 9 के केंद्र की तरफ बढ़ता जा रहा है। हम तैयार हैं। फायर! किसी ने उस पर हमला किया है। उस पर निशाना लगाया गया है। फिर धमाका कैसा? उसके एक इंजन से धुआं निकल रहा है और वो बेकाबू हो गया है। बॉस, उनका यान नीचे गिर रहा है। क्या हम अपने आदमियों को उनको पकड़ने के लिए भेजें? जैसा कि आप देख सकते हैं, वो धरती पर बड़ी चोट से टकरा गया है और जोरदार धमाका, और अब वो थम गया है। चुप कर साले! इस कमीने को गाड़ी में फेंको। चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से। अंदर फेंको इसे। चल अंदर, चल अंदर। यहाँ पर हम शिप को अच्छी तरह से देख सकते हैं। शिप पूरी तरह से टूट फूट गई है और धुएं के छटने का हम सभी को इंतजार है। अभी अभी किसी को उस शिप से निकाला गया है। वो इंसान जैसा नजर आ रहा है। हमें अप्रमाणित सूत्रों से खबर मिल रही है कि वो विकस वैंडम मोवे हो सकते हैं। वो मल्टीनेशनल यूनाइटेड से पिछले कई हफ्तों से भागे हुए थे। इस समय उन्हें गाड़ी में बिठाया जा रहा है और वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। बटालियन 1 से बोल रहा हूँ। दोनों
दोनों बंदियों को पकड़ लिया गया है और हम यहाँ से चल पड़े हैं। हमारी वहाँ शाम 4 बजे तक पहुँचने की संभावना है। उसे मेरे पास ले आओ। सीधे उठो, हमला करो। अपनी जान बचाओ, भागो। क्या आफत है? कंट्रोल, दुश्मन ने हमला किया है, हमें मदद चाहिए। जल्दी से जल्दी मदद भेजिए। ये क्या कर रहे हो? मार डालूंगा तुम्हें सालो! छोड़ो, छोड़ो मुझे! छोड़ दो मुझे! अमीनो, छोड़ दो मुझे! मैंने कहा था ना तुझसे कि मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। तुम उस दिन आए और मेरी कुछ कीमती चीजें लेकर यहां से गायब हो गए। तो वापस चाहिए क्या? चल तैयार कर इसे। चलो देखता क्या है बे? चलो चल जल्दी कर। ऐसा है कि दूर तेरे को मुझे छोड़ दो कमीना! छोड़ दो मुझे! छोड़ दो! चलो चलो जल्दी करो। हम जाने की कहानी करीब है। ओवर। पीछे से हमला करो, कोई बचने न पाए। मैंने कहा था तुझसे कि तू मुझे बच नहीं पाएगा। मेरे अनमोल खजाने को लेकर यहां वहां भाग रहे हैं। मैं तो सिर्फ तेरा हाथ काट कर खाना चाहता हूं और तेरे जैसा बनना चाहता हूं। तुम्हें गलतफहमी है। एक बार मेरे पास तेरा हाथ आ जाए फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। पहले तेरी बारी थी अब मेरी बारी। एमएनयू सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हथियार वाले गैंग की मुठभेड़ चल रही है। तुम बेवकूफी कर रहे हो। ये ले इससे काट। फिकर मत कर, बड़ी सफाई से काटेंगे तेरे को। भूल दो उसे, गोली मार दो, छोड़ना मत उसे। ये क्या
जूनियर, आगे बढ़ो, पीछे आओ। एवेन्यू की फौज नाइजीरियन मैदान की तरफ बढ़ रही है और वो चल चल बाहर निकल, कुत्ते निकल निकल, चल बाहर निकल। तुम लोग का प्लान क्या है? बहुत सारे प्लान क्या है? रास्ता साफ है, चलो चलो चलो। बताओ ना, जान से जाएगा? उसी को कौन चला रहा है? शुरू करते हैं। जैसे मैं इशारा करूं, अपनी सारी गोलियां उन पर दाग देना। जल्दी करो, पीछे हटो। ये क्या है? तैयार रहो, तैयार रहो। कोई तरफ हमला करो, उस कमीने पर निशाना लगाओ। गोलियां मत चलाओ, गोलियां मत चलाओ और चौकन्ने रहो। ये वैंडम मूवी है। ए भीगी बिल्ली, अंतरिक्ष मानवों को रखो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। कुत्ते के पिल्ले, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। भाग डरपोक कहीं के, अपनी जान प्यारी है तो भाग भाग। वो लोग बस ये कंट्रोल है। एयरफोर्स को कहो उसका पीछा करे और जहां वो दिखे उसे भून दो। समझ गया, आपका काम होते ही आपको रिपोर्ट कर देंगे। मैंने बहुत कोशिश की बॉस, ये बहुत अड़ियल है, हमारे किसी काम का नहीं। इसे जीने का कोई हक नहीं। मैंने बहुत कोशिश की बॉस, ये बहुत हमारे किसी काम का नहीं। इसे जीने का कोई हक नहीं। चलो उठ जाओ, यहाँ से बाहर निकलना है। मैं तुम्हें तुम्हारी छोटी शिप तक पहुंचा दूंगा। इतना ज्यादा दूर भी नहीं है। चलो जल्दी करो, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के पास ले जाऊंगा। चलो, हार नहीं मानते। मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, जल्दी करो। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, जल्दी, हमला हुआ है। भागो भागो, जल्दी करो, जल्दी करो, भागो। हम लोकेशन पर पहुंच रहे हैं। हमारे पास प्रवेश की अनुमति है। गोली से बचो, गोली से बचो,
तुम आगे बढ़ो, तुम्हें वहां पहुंचना है। मैं उन कमीनों को रोकता हूं और फिर बाद में तुमसे मिलूंगा। अपने बच्चे को लो और अपने घर जाओ। तुम्हें ये करना ही होगा। मैंने बहुत मेहनत की है, तुमने बहुत सहा है, ये फिजूल ना जाए। जाओ जाओ, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जाओ यार। चलो देखते हैं किसमें कितना दम है। कमीनों, आज तुम बचोगे या मैं बचूंगा। आओ चलो आओ। नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। है कोई भाई का लाल सामने आए। मुझसे लड़ाई, मुझसे। निकल गई सारी हवा। सालों बस इतना ही दम है। जैसा कि आप हमारे लाइव टेलीकास्ट में देख रहे हैं, मदरशिप से अद्भुत रोशनी निकल रही है। मैंने ऐसी रोशनी कहीं नहीं देखी। चलो ध्यान से करो। ये वाला नहीं, दूसरा। आगे चलो। फायर। गाड़ी लेकर जल्दी आओ। चलो जाओ, अभी ना जाओ। गाड़ी लेकर जल्दी आओ। चलो जाओ। और नहीं, लड़ने का बहुत शौक है ना कुबस। कमीने, अब बच के दिखा। मिशन कामयाब रहा।
कमाल की हो तुम। अब मैं समझा कि हर कोई तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। बड़ा मजा आएगा जब डॉक्टर तुम्हारी चीर फाड़ करेंगे। पर तुम्हारे लिए खुशखबरी है, उनसे पहले मैं तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। समझे कचरे के डिब्बे? आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दूर रहने तो भूल दूंगा। चल पीछे हट, मेरे पास मत आना। जानना मुमकिन नहीं है कि क्रिस्टोफर जॉनसन वापस आएगा या नहीं। पता नहीं उसका इरादा भागने का था या फिर वो बचाव की योजना को अंजाम देगा। और जैसा कि ये मीडिया वाले कह रहे हैं कि वो वापस आ भी सकता है और हमसे जंग भी लड़ सकता है। ये विकस वैन डर मर्वे की आखिरी फुटेज मानी जाती है और हम सब बस अटकलें लगा सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। बेतुके षड्यंत्र वाली थियरीज के मुताबिक उसे जरूर पकड़ लिया होगा एमएनयू या किसी और सरकार ने, या फिर किसी अवैध सरकारी एजेंसी के हाथ लग गया हो और उसे बंदी बना कर रखा हो कहीं पर। अगर हम जानते कि वो कहाँ है तो हम शायद मदद करने की कोशिश करते, पर सबसे मुश्किल बात तो ये थी कि हमें पता ही नहीं वो कहाँ है। विकस बदकिस्मती से चला गया, पर मैं ही अकेली हूँ जिससे बहुत से सवाल पूछे जा रहे थे और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने तो बहुत समय पहले ही मान लिया था कि वो नहीं रहा। बस और क्या कहूँ। विकस वैन डर मर्वे एक ऐसा नाम है जो बहुत ज्यादा मशहूर होने वाला है क्योंकि इस सारी घटना में उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य भूमिका निभाई है। वो बहुत ईमानदार आदमी थे। उनके साथ जो भी हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था। मैंने कंप्यूटर सिस्टम में देखा है और मुझे पता है वहां पूरा का पूरा डेटा मौजूद है। वो उसे ठीक से छुपा भी नहीं पाए। एमएनयू के गैर कानूनी जेनेटिक अनुसंधान कार्यक्रम का खुलासा करने के लिए फंडिस्वा मलंगा मुकदमे के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अंतरिक्ष मानव के पुनर्वसन अभियान की समाप्ति पर डिस्ट्रिक्ट 9 को तबाह कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट 10 में अब 25 लाख अंतरिक्ष मानव रहते हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोगों ने मेरी बीवी की फोटो नहीं देखी है ना? आइए मैं दिखाता हूँ। ये मेरे दिल की रानी है। ये बिल्कुल परी जैसी दिखती है ना? और ये जो सफेद कपड़ा है सर पर,
इसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत लगती है ना। हर कोई कहता है कि उनकी बीवी परी है, पर ये है असली परी जो आप फोटो में देख रहे हैं। आप रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, पर मैं जानता हूं इसे आप वीडियो में एडिट कर देंगे। ये मुझे दरवाजे पर मिला, मानो कोई इसे अभी अभी यहाँ छोड़ गया हो। मेरे दोस्त कहते हैं मुझे इसे फेंक देना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ कचरा है, पर मुझे लगता है ये विकस ने बनाया है। आई लव यू विकस।